पितृदोष ही खत्म उसका। और जिसका पितृदोष होता है ना, बहुत बुरी तरह से होता है। तो यदि आपके घर में पितृदोष है, इस सेवा से सबसे बात है कि उसका पितृदोष खत्म, तो समझ लो वो तो चाहे उसको औलाद की सुख हो। पितृदोष का सबसे बड़ा नुकसान बता रहा हूँ, औलाद का सुख, धन की, मकान की, बरकत की, ये 4 चीजें। और ये पितरों का यही आशीर्वाद है। हरदा उत्तरांचली का ढेर सारा स्वागत। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। वेलकम, आपका स्वागत है। सेवा संस्थान मोहन गार्डन शाखा के प्रधान हमारे हरिंदर रावत जी के निवास स्थान में आप सभी आए हुए सेवा मित्रों का, सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी हमारी संस्था ने बहुत ही बड़ा विशाल भव्य आयोजन किया प्यारेलाल भवन में, जिसमें देश प्रदेश और दूर दूर से आए हुए कई गणमान्य व्यक्तियों ने वहाँ पर शिरकत की और शाखा के विचारों से आप सभी लोग अवगत हुए। इसी दिशा में मोहन गार्डन क्षेत्र से जो लोग वहाँ न पहुँच पाए थे, उन सब लोगों तक अपनी बात पहुँचाने हेतु और शाखा के जो भी विचार हैं, जो विचारधाराएँ हैं, देश की जोड़ने का काम और क्या क्या सदस्य कैसे इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, इस पर जो है आज हमारी ये संस्था में यहाँ पर एक मीटिंग रखी हुई है, जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष सर्वेश रवा, हमारे हरदा उत्तरांचल जी पधारे हुए हैं। आप दोनों भाइयों का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। तो इसी दिशा में अगर आप सब लोगों की राय हो तो हम थोड़ा सा परिचय कर लें आपस में, थोड़ा सा एक दूसरे को, किसी का नाम जैसे कम पता हो, एक दूसरे को ना जानते हों भाई जी, तो छोटा सा एक माहौल बन जाएगा, आपस में एक दूसरे का परिचय कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से शुरू करते हैं या यहाँ से शुरू करते हैं? नहीं, यहाँ से चलते कर देते हैं। मेरा नाम महेश कॉलोनी है कि मैं यहीं रहता हूँ मोहन गार्डन A2 ब्लॉक में। इसलिए 1994-95 से यहाँ रह रहे हैं। पहले प्लॉट लिया था, मकान वगैरह बनाया, शेयर मार्केट में जॉब करता हूँ। साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं भावना से सही, जैसे भी जब भी जो समय मिलता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब है। जैसे जैसे ये एक छोटा सा परिचय है। बाकी आगे मेरा नाम जीवन चंद, मैं भी संस्था से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं यहाँ पे मोहन गार्डन शाखा में रोकड़िया जिसे कहते हैं हिंदी में, वैसे कैशियर के पद पे हूँ और यही ब्लॉक में ही अपना निवास स्थान है। काम धंधा रिटायर है, बस यही अपना परिचय है। बाकी तो सब बाहर से हुए। मैं ऋषि रावत, वैसे हरदा उत्तरांचल, और आप सभी की क्योंकि मोहन गार्डन से भी परिचय हुए, और बाकी पहाड़ से मेरा मासी घर है आदिग्राम, दिल्ली में 10 साल, और दिल्ली हद में मैं एक जॉब करता हूँ, जिसमें समाज की थोड़ी मदद भी हो जाती है कि समाज को वहाँ से कोई ज़रूरत है तो उसमें भी अपनी भागीदारी, जो हमारी नैतिक कर्तव्य है, एक सद्भावना पे संदेश दूर से। बहुत बहुत धन्यवाद हरदा। मेरा नाम कमल सिंह बिष्ट है और मैं क्रांति सेवा संस्थान से करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा अनुभव मिला है करने का। जो लोग थोड़ा वहाँ जाना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, उससे जो प्रेरणा मिली हमें हृदय से, जो है ये सारा जो है उससे हम काफ़ी अच्छी गाइडलाइन मिली।
पुलिस में रिटायर हूँ। 5-6 साल से सेवा वितरण सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। फरीदाबाद में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हीरा सिंह बिष्ट है। मैं जबलपुर से रिटायरमेंट हूँ। बाकी मैं एक जगह रहता हूँ। हम भी 3-4 साल से जुड़े इस संस्था से। अच्छा लग रहा है। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जीवन सिंह बिष्ट है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं यही होम गार्डन में एक ही ब्लॉक में रहता हूँ। सभी लोगों को मेरा सलाम। मैं पुलिस से हूँ। थोड़ा एजुकेशन रहती है पर लेकिन एक साल से जरूरत के मार्गदर्शन में उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नाम से होगा। मैं भी यही होम गार्डन में रहता हूँ ई ब्लॉक में। प्रकाश सिंह मंडाल, मैं ई ब्लॉक में रहता हूँ। मेरा खुद का एक नया काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मंडाल जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत और मैं यहाँ पे एस ब्लॉक में झारखंड जिले में रहता हूँ और उत्तरांचल में पति से ब्रांच में बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी संस्था से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप भी दे दो अपना परिचय, तो अच्छा रहता है, लोग बाग पता कर लेते कहाँ के हैं क्या हैं। अरे साहब हम सबको तो कोई बात नहीं, बता दो फिर ऐसे ही कहाँ के रहने वाले। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 स्वागत है आपका। आपका चेहरा हंसता हुआ रहे रोज। बहुत मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं राजधानी पुलिस में सर्विस करता हूँ और ई ब्लॉक भगवती गार्डन में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा आपका तो हो गया, दो बार लोगे देवदा। परिचय दो अपना, परिचय परिचय। जय श्री राम। मैं होम गार्डन में रहता हूँ। मैं 45 छोटा मोटा अपना व्यवसाय करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। गुरु जी आप भी दो अपना परिचय थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलो जो कि सुने भी और भी सुने, तो ध्यान दे दो 2 मिनट। सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद नईम, मैं डीजे जिंदापुर में रहता हूँ और उत्तराखंड वराहट से हूँ। पिछले 2 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ संस्था से। यहाँ काम करके बहुत खुशी महसूस होती है और हमारे हिमंता के हमशक्ल हो साहब आप। भाई जैसे भाई जैसे लगते हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं एक अकेली महिला यहाँ पे पहुँची हूँ। सबसे बड़ी बात ये है धन्यवाद अपने हेमंत रावत भाई जी का करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जितना मेरे से हो सके मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ और हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ साथ में थोड़ा सा संगीत भी करती हूँ। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और मैं उत्तराखंड से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौन गार्डन में स्वागत है आपका। ये दुख की बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। नहीं थोड़ा होता है ना कि मतलब अच्छा लगता है थोड़ा जो आसपास के ना, मैं आप बोल। मैं द्वारका मोड़ ही रहता हूँ और इस क्षेत्र में बिल्डर का प्लस प्रॉपर्टी का दोनों काम करता हूँ यहाँ देहरादून में। और इस संस्था में एज ए सलाहकार हूँ और जो सुख इस संस्था में आके मतलब जो सुख की अनुभूति होती है वो कहीं नहीं होती। बहुत बहुत बढ़िया। आपको सलाहकार का पद हमेशा मिलता रहे आपको। गुरु जी अपना परिचय भी थोड़ा उत्तराखंड वालों को। मैं सुरेंद्र सिंह रावत और श्रीनगर गढ़वाल के पास 17 किलोमीटर का गाँव है। अच्छा, और यहाँ मैं हरिनगर रहता हूँ। हरिनगर बिहार जिले की जस्ट अपोजिट। ठीक है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। उत्तराखंड करना है वाला हिमंदा चलो अब कार्यवाही चालू करेंगे हृदय की तरफ। हाँ यार पुलारा दिखाई दिया। पुलारा जी हमारे उत्तराखंड के सुपर गायकार हैं, लोक गायकार, और अपना परिचय खुद ही दें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं युवा गायक चंदन पुलारा और अड्डा उत्तराखंड प्रतियोगिता में दिल से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा नए काम कर रहे हो हमारे
उत्तराखंड की तरफ से बहुत अच्छा काम करते हैं और हम जब उनसे जुड़ते हैं दिल खुश रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुलारा जी। ये आगे पांडे जी तो मिले नहीं, हाथ मिलाओ किसी के साथ भी, और किसी चंदन पुलारा जी के साथ मिलाओ। हाँ ये बस। पे जाना ज़्यादा होता है, सामाजिक जो व्यक्ति है उसका ज़्यादा होता है, तो उनके माध्यम से पता चला कि आप लोग पढ़ता था बहुत समय से, लेकिन फिर जब आपका मतलब पिछले कार्य 1 साल पहले कार्य हुआ तो बस फिर मैं 1-2 बार और तो लेकिन यही है कि उत्तराखंड था तो उत्तराखंड थोड़ा सा एक उत्तराखंड से लगा और बाकी क्योंकि मैं मेरा जन्म भी दिल्ली में भी मेरी तरह थी सब कुछ पुरानी पुरानी खवानी मैं तो बहुत मजा करना और दूसरी पूरा हिंदुस्तान घूमना तो मतलब ये मतलब जैसे आपने उसमें निकाला था कि ये उसको मतलब लोगों को डिवाइड करने की ना करके और लोगों को एक करें कि मतलब ऐसा कार्य करे कोई और बेसिकली और भी मेरा एक लालच भी है, उद्देश्य भी है कि उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स और उत्तराखंड की सर्विसेज को बिल्कुल उसको लेके चल रहे हैं। अभी 20 बंधु हमारे जो उत्तराखंड में फीमेल्स को काम दे रहे हैं, उसका हर्बल सर्विस नाम था, मैंने वो एक किताब मेरा माल भी करवा के कम करिए कुछ ना कुछ मतलब जिससे कि आपका फीमेल्स को काम मिल रहा है और लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी यार ऐसा है क्योंकि हम लोग अपने दिनचर्या में और इसमें लगे रहते हैं। तो मैंने क्योंकि दिल्ली से पढ़ा हुआ है तो चाह रहा हूँ कि हमारे लोग मेहनती तो होते हैं, ईमानदार होते हैं और कर्मठ होते हैं, तो हमारे लोग लेकिन एक खाली शिक्षा ना संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ अगर संस्कार बहुत बढ़िया है और कंसल्टेंट मार्केटिंग फाइनेंस इससे मैनेजमेंट का, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेहनत करें, कमाएं और फीमेल्स को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स कर रहे हैं तो उनको भी आई थिंक चल जाएगा। साउथ की बात रहे हो साउथ वगैरह ना और हिंदी वगैरह नहीं और हिंदी वगैरह नहीं बोलना तो मैं मतलब सब जगह गया मैं ऑल ओवर इंडिया में पूरा हिंदुस्तान में शामिल थी चाँद छोड़िए अपना लोग होता है जो मैंने होंदुची जो मैं चाँद मतलब हम लोग जी आते ना कम से कम एक अलग पहचान और अपनी उत्तराखंडी जय वास्ता जय जमन अपना कर्मठता और उत्तराखंड नहीं भूला और अपना आने जाने लगे ना तो लेकिन मैं अभी बात करना था आप जन लोगों से कुछ सहयोग मिलो आज के लोग उनके लोगों को बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आ जाओ। अनिता भाई साहब को मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी भाई को मेरी ओर से सारा प्रणाम, सारा नमस्कार। जैसे बहन ने कहा, उन्हें अपने विचार बहुत से ढंग से रखे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी काफ़ी समितियों में जुड़ा हुआ हूँ, एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत हो चुका है सर। एक्सपीरियंस किस लिए कि और समाजों में अपने आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। ये उत्तराखंड की रूट है, इसमें अपने आदमी को बाहर किया जाता है। ये लिख के लीजिए आप। समाज बैठा होता है, सब तालियां तो पीट लेते हैं, लेकिन कमियों को कोई नहीं बताता है। उस कमियों को मैं बताता हूँ। कहीं पर भी जाओ, यहाँ पर हमने छोटा भी कार्य करिए आप, तो उसमें अच्छे आदमी की टांग खिंचाई बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी टांग खिंचाई होती है। और इस पर जब तक लगाम हम लोग नहीं लगाएंगे ना, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मैं दिल से बोल रही बात। यहाँ पर हम कुमाऊं गढ़वाल का ठेकेदार बन के बैठे हैं, हम सिर्फ उत्तराखंड के। मेरा मकसद ये है कि मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंड करके ही रहूँगा। मुझे देखिए वैसे मैं तो कुमाऊनी भी बोलता हूँ, तो गढ़वाली भी बोलता हूँ, और जो मेरे घर की भाषा है उसको भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं दुसान का हूँ। तो मेरे तो इधर जाओ तो मेरे कुमाऊं के भाई, उधर जाओ तो मेरे गढ़वाल के भाई, तो मैं तो दुसान का हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुमाऊं गढ़वाल भी
यहाँ पर कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत की कुमाऊं गढ़वाल को हम लोगों ने आपस में बांट के रख दिया। हम गढ़वाल बने हैं, कुमाऊं की मीटिंग हो रही है तो साहब वहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं। ये लिख के लेना मेरी बात, गढ़वाल की मीटिंग हो रही है वहाँ पर हमारे कुमाऊं के भाई बहुत कम पहुँचते हैं। जब बिल्कुल मतलब टांग खिंचाई चलती है, तो जब तक हम इस चीज़ से हटेंगे ना तब तक विकास की बात कहाँ करेंगे। बाकी मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई साहब, आप जो कार्य कर रहे हैं, इच्छा मेरी भी है मैं भी उसमें आगे आऊँ, लेकिन मेरी थोड़ा घर की समस्या है, मैं घर की समस्याओं के कारण आगे नहीं जा पाता। कि जैसे आप लोग निगम बूथ घाट पर देखते हो ना, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, दिल में एक सुकून पहुँचता कि आप पितरों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। जरूर पितरों का आशीर्वाद है तभी तो तुम कर रहे हो। यहाँ पर हमारे लोगों ने भी ये पितर स्थल बनाया, बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी हुई। लोगों ने तन मन धन से बड़ा सहयोग किया। शायद आपको भाई लोगों ने बता दिया होगा कि हम लोगों ने भी यहाँ पितर स्थल की नींव रखी हुई है, तो बहुत अच्छा कार्य हुआ। मगर उसमें भी लोग जिन्हें दिया नहीं, उन्हें टांग खिंचाई करने की कोशिश करी हुई। ऐसा मैं एक मीटिंग में था, अब बोलने को बहुत कुछ है, मैं ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहता हूँ कि ये कुमाऊं गढ़वाल को छोड़ दीजिए, हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में बन के रहिए। धन्यवाद आप सभी। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं भाई जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा यहाँ दिल्ली में वजूद क्या है, हम लोगों को मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, चाहे पंजाबी हो चाहे नेपाली, कोई भी लोग मतलब एक्चुअली कोई भी ले लो आप, उनका एक संगठन होता है। इस चीज़ से मुझे भी बहुत दुख होता है कि जन की हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि बल टुक मा गया कि फिर गिर दी मैं, तो यही मुझे भी खलता है कि हम लोग बातें तो मतलब इतनी हवा में फेंक देते हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ होता है वो क्या निकलता है, उस निचोड़ को हम निकाल नहीं पाते हैं। हम कहते हैं घर बैठे, हम कहते हैं हाँ जी हम समाज में जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्या होता है समाज में जुड़ने का। अगर कहीं पे मान लो हमारे ही लोगों के बीच में अगर कोई बात हो रही हो, कहीं पे थोड़ा सा किसी में वाद विवाद हो रहा हो, हमारा उत्तराखंड भाई या हमारे उत्तराखंड की बहनें 2 कदम पीछे हट जाएगी, लेकिन अपने भाई या बहन का सपोर्ट नहीं करेगी। ये सच्चाई है, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। इस बात को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने हम एक पहचान बनाएं और अपने आने वाला जो हमारा भविष्य बच्चों का है, जो हमारे पीढ़ी है, उसको हम अपना कल्चर दिखाएं। तो मैं हालदा भाईजान साहब जी से एक निवेदन करूँगी कि मैं अपने इस मोहन गार्डन में आपसे ये परमिशन लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी भाषा का, अपने बच्चों को जो हमारी बोली भाषा है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप मुझे मतलब परमिशन दें और मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता में गाली क्या चीज़ होती है, लेकिन अपने जो हमारे कल्चर हैं, तीज त्यौहार हैं, उनको नहीं पकड़ पाते। ये किसकी कमी है? ये कमी है तो हमारी है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ में जो बोलते हैं ना, बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपनी भाषा, अपनी बोली सिखाएंगे तो 100% हमारे बच्चे अपनी भाषा को पकड़ेंगे और अपने कल्चर को अपनाएंगे। अब जैसे कि मतलब उत्तरायणी मकरायणी का त्यौहार ही लगा लो आप, तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा फंक्शन करें ना, हम अपने बेटियों को या अपने महिलाओं को समर्पित करके अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। इसमें हमारे बच्चे भी उस कल्चर को समझेंगे। बस मेरी यही विनती है और धन्यवाद। आपकी विनती तो आपकी पसंद हुई है। मंजू को की सर्वप्रथम की जो उस मानवीय सेवा में तो मैं अभी वार्षिक कार्यक्रम रखा हूँ, एक सम्मान के तौर पर कि तो नमन है, क्योंकि 6 साल से मैं कभी सोच से आता हूँ, मैं मेट्रो में इसलिए आया हूँ अभी, मैं जानबूझ आता हूँ क्योंकि इसका ऐसे लोगों का मनोबल न टूटे, क्योंकि रास्ते में चलना पड़ता है, जो जिस एंगल में उस एंगल में ढलना पड़ता है, कभी साइकिल वाले के साथ, कभी स्कूटर वाले के साथ, कभी साथ ढलना पड़ता है। तो अभी जब मैं भी सोचता रहा था कि मैं जब 45 किलोमीटर दूर से सुबह 6 साल से बंदा आता है, 6 साल से करीब, और यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ रहा है नीम बोल अकेला आता था, 2 साल तक 2.5 साल तक अकेला आता था, 2 साल अकेला आता था यहाँ से। तो ऐसा हम लोग को जोड़ना हुआ, और जब हम कोशिश करते हैं ना,
हार का सामना तो बहुत दूर तक होता है, जीत का ही होता है। और यदि आज उनके लोग हैं तो ईमानदारी के पास और उनकी सेवा जो सेवा थी उस सेवा में इस बात पर चर्चा करने की क्योंकि जो हमारी सेवा आए हैं आते हैं लगातार, उनको एक सम्मान, क्योंकि सम्मान हम लेके आए उनको यहाँ पे कि वो सम्मान की सेवा जो भाग पाते हैं उनको एक सम्मान दिया जाए। और हेमंत जी और हमारे इसमें जो मैं महीने का वार्षिक एक सहयोग करते हैं कि झाड़ू पोछा साबुन नाम उनके लिए करते हैं और उनका भी नाम बहुत यहाँ पर एक सेगमेंट संस्थान द्वारा दिए भेजा जाए हमारे को देखे आ रहे हैं। बाकी संगठन 6 साल पूरे हो चुके हैं कि सबसे बड़ी बात है कि निगम बोध घाट सबके मन में कि क्यों यहाँ ऐसी सेवा क्यों चुनी शमशान घाट, लेकिन मेरे लिए आज हो मेरे घर के पितृ से बड़ा मंदिर है। यदि मैं सही में उस सेवा को कर रहा हूँ क्योंकि जितने मेरे उत्तराखंड वहाँ पितृ गए उनका आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे ही नहीं तमाम सेवा में दुआ सेवा करना उसका आशीर्वाद मिलता है। हमारे किसी सेवा में इतना एक कांटा नहीं छुपा हुआ आज तक 6 साल में, पूरे कोरोना काल में हम खड़े रहे एक कांटा छुपा होगा और जो यहाँ था वो यहाँ बन के चला, उसको हर चीज में बरकत मिली है। पहले बार कि उसका पितृदोष खत्म, पितृदोष ही खत्म उसका, और जिसका पितृदोष होता है ना बहुत बुरी तरह से होता है। तो यदि आपके घर में पितृदोष है इस सेवा से सच बात है कि उसका पितृदोष खत्म, तो समझ लो वो तो चाहे उसको औलाद की सुख हो, पितृदोष का सबसे बड़ा नुकसान बता रहा हूँ औलाद का सुख, धन की, मकान की, बरकत की, ये 4 चीजें और ये पितृ का यदि आशीर्वाद है तो हर चीज मिलेगी आपको। क्योंकि वहां पर जिसके आप जो भी जानते, क्योंकि आज हम ऊपर से देखते हैं ना, वो उसकी आत्मा देखते नहीं है क्या कि हमारे बच्चे लगे हैं आगे, तो वो एक सेवा है, वो सेवा इसलिए चुनी। और वो चुनी क्यों? क्योंकि 2001 से मैं भी समाज के बीच में वैसे चाय का बिजनेसमैन था, चाय पत्ती का, हाँ बहुत अच्छी तरह, मतलब काला सोना बेचता था मैं, अपना मकान बनाया, उससे नौकरी लगी, नौकरी भी लगी, नौकरी के बाद क्या है कि थोड़ा यार काम हो गया और उस दौरान क्या था दिल्ली में सारी झुग्गियाँ तोड़ी गई, तो झुग्गियाँ तोड़ने के बाद मेरा 2 लाख रुपये लेके भाग, और 1.5 लाख उस टाइम लेना आज से 20 साल 23 साल पहले यमुना की झुग्गियाँ दी सारी तोड़ एंटी वो सारी तोड़ दी, बहुत हुआ। उसके बाद नौकरी की रोटी दाल रोटी चले भाई यार कुछ करना है, समाज में करना है, ऐसी सत्ताओं पूरी दिल्ली छाप घूमते थे, कहीं रामला हो रही, कभी उत्तरायणी हो रही, कभी बमरेडी हो रही है, चलो कभी वहाँ ढोल पीट रहे, कभी वहाँ ढोल पीट रहे, आते थे नेताओं को देखते थे मंच पे, ठीक है नहीं है, उठाते थे लोग भाई नेता बन गया, हमारा नेता बन गया, बहुत देखा, लेकिन 15 देखा यार हम हमारा समाज है कहाँ, हमारा समाज है कहाँ, इसलिए नहीं है। तभी वो जंतर मंतर का हाया कर रहा है, कभी वो रामनगर में हाया कर रहे हैं, कभी वो देहरादून में हाया कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं हम, कभी उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर, कि हमारे यही सौभाग्य है यार। और राज्य देखे हमने कभी, हिमाचल तो नहीं देखा आपने, हरियाणा नहीं देखा आपने, राजस्थान नहीं देखा, एक राजस्थान में चाहे कोई भी हरियाणा हो, एक ही 2 ही कर रहे, वो जाट आंदोलन करा था हमने, बस एक करा था जाट आंदोलन, अपनी मांगा मंगवा ली थी हमने। उत्तराखंड में कितने बार कर, कितना नुकसान हुआ, कमी कहाँ है, सबसे बड़ी बात की कमी, जब हम इतने सारे संगठन हो गए क्या कोई भी तो आगे काम करना चाहिए, लेकिन हम आज तक क्या रहे, हम सिर्फ गली सीमित हो, यदि हम आज मोहन गार्डन में तो यही रहे हम, यहाँ से हम उठ के नहीं आए, क्योंकि पहले के जो हमारे जो बुजुर्ग थे मिलिट्री में, मेरे हमारे जो पापा और वो थे जब गवर्नमेंट प्रेस में थे तो वहाँ रामनगर सब कुछ वहाँ पर तब एकजुट था पूरा हमारे उत्तराखंड, सब तब कुछ नहीं था, तब तो सिर्फ उत्तराखंड था, मतलब उत्तराखंड नाम नहीं था, पहाड़ दिन करते थे और इस तरह तो उस टाइम सभी था यार, गढ़वाल भवन बन गया, सब मिल गया, गढ़वाल भवन बन गया, बढ़िया क्या उत्तराखंड भवन गया, एक ही बात है, सब हमारा पहाड़ का ही है। तो पहले जो गढ़वाल भवन था, पहले मैं आपको बता रहा हूँ
जो उसमें मेंबर थे हमारे पापा लोग थे, हमारे ताऊ जी बताते हैं मेरे को, वो भाट के बारे में थोड़ी सी जो भाट है उसके बारे में बताते थे। तो वो जो गढ़वाल भवन पहले यहाँ नहीं था, गढ़वाल भवन तो पाल भवन के पास था, पाल भवन के पास था गढ़वाल भवन, ठीक है ना। तो उस टाइम यमुना बहती थी, तो यमुना बहने के चक्कर में मना कर दिया, नहीं हमको यहाँ बेकार है, यहाँ तो भेजेंगे हम, यहाँ नहीं है तो हमको आप पहाड़ी पे दे दो। वहाँ पे कहाँ पे पहाड़ों के पास, वहाँ ठीक है पानी आएगी यमुना, तब वो वहाँ दिया गया झंडे वाला, ठीक है ना। वो बात में तो छोड़ो, वो हमारा क्या सब्जेक्ट, हमें क्या करना है, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमें जिस दिन हम खुद को देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो दिन कुछ नहीं। तो हमने सोचा जब सभी दिल में हो रहा था, क्यों ना एक समाज के लिए अच्छा रूप दिया जाए। तब फिर रामनगर ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ एक मंच पर, वहाँ देखा तो मंच पर राजनीतिक लोग आए, समाज का मिसयूज हुआ। समाज आज क्योंकि आप विश्वास नहीं करता समाज, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ राजनीति देखते हैं, इसलिए समाज जुड़ता नहीं है। समाज जुड़ने में आपका क्वेश्चन आता कि समाज जुड़ता नहीं, कोई एक ही क्वेश्चन था कि समाज क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि हम समाज को एक सही में दिशा जो होने देने वाला, कोई आज तक, और पुराने लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन समाज में आज चाहे नेता हूँ चाहे वो समाज से हूँ, सही दिशा में ले आने वाले कोई बहुत कम लोग। सब इस चक्कर में भाई आप यहाँ पे सकता हो, यहाँ जो पार्टी का हो रहा है आप पार्टी से जुड़ गए, आप हो रहा है हम पार्टी से जुड़ गए, बीजेपी जुड़ गए, कांग्रेस जुड़ गए, तो समाज का लोकल जो वोटर्स थोड़े समाज के रहते हैं, थोड़े समाज क्या है वो आज अभी मतलब एक अनवी किया समाज, यार हमारा कोई अछूता है, आज बहुत फीलिंग महसूस करता कि नहीं यार हमारा कोई है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, समाज के लिए बहुत करना चाहते हैं। तो 17 में हमने फिर कुछ लोगों को मिले के हम तो दिल्ली स्वास्थ्य में सेवा करते थे, तो एक सेवा की भावना जागी भाई 15 साल 16 बार तो जो भी स्थान में आते थे, यार किसी की सेवा करती, किसी का कुछ करती है, किसी का ज्ञान लाती, तो मैंने आगे 8-10 कुछ लोगों को जोड़ा, उनको जोड़ने के बाद समाज के ऐसे लोगों को जोड़ा, कुछ समाज में करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, कहाँ सेवा करना। तो अचानक घाट का मायना हुआ, तो हम जब देखा हमारे मरने की जब दुर्गति ऐसी हो रही है तो जीने की कहाँ से अच्छी हुई। वही आप अगर समाज देखते तो अच्छी व्यवस्था है, 7% आबादी है, और वही उत्तराखंड के 30-35 लाख बोलते हैं, तुम्हारी मरने की जब एक अंतिम दशा खराब हो रही है देवभूमि की, तो जीने की दशा कहाँ से खराब हो रही है। इसके हमारे या तो हम अपने संस्कारों को बोल रहे हैं, या अपनी संस्कृति को बोल रहे हैं, या हम अपने मस्त। हमने वहां से देखा नहीं यार ये चीज ठीक, ये सेवा ये सबसे बढ़िया है, और प्रत्येक उत्तराखंड की काम में आने वाली सेवा है। और सबसे बात मरने के सुधारेंगे, जब उसको अच्छी गति सुधार देंगे, मरने गति हमारी सुधर जाएगी, लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर जीने गति में वो हमारे से बढ़ जाएंगे सभी, तो अच्छी गति भी सुधरेगी हमारी। उस संगठन के बाद धीरे धीरे संगठन हमें सेवा हमें करेंगे, उसके बाद 5 महीने सेवा करते हैं, फिर हमें बड़ी संगठन की जरूरत। पहले हम ऐसी सेवा करते थे वहाँ, हमें फिर संगठन की जरूरत पड़ी, नहीं यार कि जुड़ना चाहिए, कि यार झाड़ू भी चाहिए, डबल भी चाहिए, लोगों को जोड़ना भी है। कुछ लोग हम करते थे इकट्ठे करना, तो लेने के बाद फिर हमें गठन करना, तो गठन करने के बाद उसका कम से कम 1 महीना हमें उसका संविधान लिखने में लग गया। एक लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको हरदा है तो हरदा में बॉर्डर लाइन है। तो आज अभी हेमंत ने कितनी बातें कही, तो उसको पता है कि संस्थान के बैनर्स क्या है, तो ठीक है सोच को आगे बढ़ा रहे, ठीक है, हम बोलते हैं यार इसका ऐसा होना चाहिए, साफ समाज का अच्छा काम होना चाहिए। अभी अब हम चले से संस्थान, ये देखा ये लोगों नीचे लिखे हैं सद्भाव, सहयोग, संस्कृति और समाज और संगठन, और संस्थान आज 5वें चरण में काम कर रहा है संगठन में, और वो उत्तराखंड महापंचायत है। तो सद्भाव में क्या किया, अभी आपने हम बोले कि हमारे वो चमोली से, वो फोड़े से, रुद्रप्रयाग से, ये हमारे क्या यहाँ पे क्या पूरा उत्तराखंड आ गया, तो इससे बड़े सद्भाव और क्या होता है, इससे बड़ा सद्भाव क्या होता है, यही तो सद्भाव है कि समाज को हम जोड़ रहे हैं। अब इसी में से हमने अपने समाज का भला करना है। दिल्ली पुलिस से कोई परेशानी है, हम हेल्थ से हैं, अपने समाज के भाई ज्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं, भाई इतना तो 30 आदमी का तो भला कर सकता हूँ मैं, भाई इतनों का भला हमने कर दिया तो बहुत है। और ऐसे ही हमारे साथ अन्य डिपार्टमेंट में है, कोई एडवोकेट है, उसने अब भाई कोई परेशानी है, आज मैं तेरा केस करता हूँ, दिया ना सर, कोई प्रेस में है, कोई किस में है, अब हेमंत जी हमारे फ्रिज में है, कई लोगों को पता नहीं फ्रिज खराब हो, चल मैं सेवा में आ जाऊँ भाई,
200 रुपये कम दे देना भाई, हुआ है, मैंने मांगा है, मेरे फिर वही करता है, लड़का भेजता है, जगह खराब होता है। अन्य क्षेत्रों सभी हैं। तो यदि हम इसी तरह हम समाज को अपनी सेवा देंगे तो समाज क्यों नहीं सब मजबूत होगा और अपना वो फीलिंग होगी नहीं यार संगठन अच्छा काम कर रही है। तो समय से जितने लोग आज जुड़े हैं 3-4 साल उनको अच्छी दरवाजे की संगठन अच्छा बेहतर हो। हमारे ग्रुप में जब गुरु चलता उसमें लिख देते हैं ब्लड चाहिए, भर्ती मरीज है अपोलो में, गुरु में भेज देंगे यार ब्लड चाहिए, लेकिन संगठन में 350 आदमी को पता है कि इलाज कहाँ करा रहा है अपोलो में, खून कहाँ मांग रहा है समाज से। देखो ना समाज की हमारी व्यवस्था देखो, वहाँ 5 लाख का बिल दे रहा है, समाज में मेरा भाई साहब दे दो। तो हमारे जो संगठन गुरुओं को यही पता है यदि आपका पेशेंट सरकारी स्तर में भर्ती है तो हमारा जो सेवा मित्र है अपना भी वहां पहुंच जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। क्यों? सरकार को उसको जरूरत है, क्यों? बहुत मुश्किल डाला है, लेकिन कई लोग प्राइवेट में मांगते हैं, कई लोग मांगते भाई होना चाहिए क्योंकि ये भी समाज के लिए अच्छे काम है। तो कई लोग की एक माइंड होती है फॉरवर्ड तो मैसेज को इधर उधर करना, समाज के लिए करना, उससे क्या समाज में पड़ता है। लेकिन हमारे कुछ हम आप ऐसा करें क्यों ना समाज को हम ऐसे लोग जुड़े कि समाज को नई चीज करें, चाहे वो समाज है एकजुट का काम है। उसके बाद हम घाट पर गए तो घाट पर जाने के बाद काफी लोग हम जुड़े और घाट पर तो हमारे साथ वो व्यवहार हुआ। हम तो आज वास्तव में यदि हम समाज के बीच में ना तो वो महादेव की कृपा है, क्योंकि एक ऐसी जगह में उत्तराखंड के दीवार, क्योंकि वो जगह तो हमारे है, हमको थोड़ा पता था कि वो निगमोधारी हमारा है, किसी को पता था नहीं था, लेकिन हमने हमने लक्ष्य निकाला कि दिल्ली के हर दीवार को उत्तराखंड का नाम होना चाहिए। तो उस दीवार पर भी हम नाम, आज हम उस दीवार पर पहले नाम किया। तो उसके बाद हम हमारी एकता बनी, वहाँ यूनिटी बनी, सब कुछ बना, बहुत रेट हुए हमारे साथ वहाँ पर, बहुत ऐसा जो समाज को लूटा जाता 5,000 रुपये 3,000 रुपये, दो जी मरा है तो तुम्हारा मरा है, हम तो पंडित है, ये बोलते थे वहाँ पे। और मेरे को फ्रेंड मिलती थी, कहता अरे रावत चल तेरे जैसे कितने आए यहाँ पे, बड़े बड़े संत निर्णय आए वो युवा सभा के माने, समाज क्या ये सब भला थोड़ा होता है, बहुत खराब। इवन मेरे ऑफिस तक पहुंच गया, ऑफिस में जो नेता हैं, म्यूनसिपल के नेता हैं, उनके पास पहुंच गई, अरे यार तुमने ऐसा करते, हमारे वहाँ ये करते वो करते, हमारे उनका रोजी रोटी बस। मैंने कहा रोजी रोटी किसने मारी? मैंने कहा किसी के आज तक ठेस पहुंचा रहे हो, हुआ वो नहीं है क्या कि जो संस्कार का रेट है दिल्ली में 1,000 रुपया, वो लो ना, लूटना किस बात का भाई? क्या मेरे उत्तराखंड लूटी के रह गया वहाँ पर? तो हम उसके कोशिश करें हमने, नहीं तो 3,000-2,500 रुपये लेते थे वहाँ पर, वैसे ही छोड़ देना सब करने के लिए। तो काफी वहां पर हुई, लेकिन आज खुश है, काफी लोग जुड़ गया, लेकिन प्रशासन को पता लग गया, वहां के नुमाइंदों को पता लग गया कि ये क्या चीज है, और आज समाज को व्यवस्था की। तो एक तो यहाँ है, और वही सेम चीज हमारे इंडियन में भी कर दिया, वहाँ भी अपने समाज है। तो बहुत अच्छा एक मैसेज आ रहा है। सुन लो कोई जरूरी काम हो सकता है। हेलो, अरे रुको मैं बात करूँ, कहीं बैठोगे? तो अभी हम समाज को क्या दे सकते हैं, क्योंकि अब हम शाखाएं नहीं खोली, मैंने काफी कुछ बता दिया। शाखाएं खोली, शाखाएं इसीलिए कहा हमें, ताकि यदि आज हमें हर संगठन से यदि उस घाट के लिए महीने का थोड़ी सैलरी मिलता ना, थोड़ी तो हमारे 2 सफाई कर्मचारी का हम दे देते, संगठन दे देता। क्या 4 दिल्ली में एम्बुलेंस नहीं होनी चाहिए? हम कब तक उस टेम्पो में लेके आएंगे? 7% आबादी वहाँ पर अग्रवाल समाज की, 4 उसके मिनी गाड़ी खड़ी, उसमें फोन पा जाती है। यदि हम फोन करेंगे उसको तो कहेंगे भाई साहब गाड़ी नहीं है, गाड़ी गई है, तो जाएगा, वो अपने समाज के लिए रखेंगे। तो क्या 4 गाड़ी हमारे लिए उसकी हो सकती है? फोन करा, पैसे सबको फोन करा, भाई गाड़ी आ गई, अच्छा लगेगा ना, लड़का आएगा फिर ले आएगा, मान सम्मान कर आएगा। ये चीजें कई चीजें, और ये तो घाट की चीजें फिर अंतिम एक होगा, ऐसी बात नहीं है, जब इतना सब कुछ होगा तो वो भी होगा, हमें पता है, आज में तो कल होगा, और हो सकता है वो आपके हाथों द्वारा हो, आप लोगों के समय दिनों आपका समय दिल्ली में आना हो, जिस समय आएगा आपकी ताकत बनेगी दिल्ली में, हो सकता है वो ताकत करवा दे 2 मिनट में। वो चीजें बहुत चीज, बाकी बैठने का भाषा बोली में हम यहाँ पे ठीक है, एक बोल रहे हैं, लेकिन
हमारे कहने में घर में भी हम अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दें, अपने खान पान, समाज सद्भाव ये था, सहयोग में हमारा आ गया कि हम चाहे किसी भी रूप में कहीं भी रहने लगे, सहयोग हम वो सहयोग करना चाहिए अपने उत्तराखंड किसी भी रूम को, चाहे कैंडी की दुकान हो, चाहे किसी भी हो, कुछ तो गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको ऐसा चीज कर दो कि वो आपसे नेचुरल जुड़ जाएगा, वो सद्भाव होगा हमारा। तीसरा हमारा संस्कृति हमारे खान पान, व्यंजन अपने पहाड़ के, भाषा, कपड़े, पहनावा। यदि आज मोदी जी बोला तो टोपी मोदी जी ने, तो मोदी जी के कहना क्यों बने, हम तो क्यों नहीं पहने, खुद क्यों नहीं पहने। लेकिन मैं तो अब जाकर इसको पहनता हूँ, ठीक है ना, पहनाओ भी मेरे तो थैला भी दूसरा था, पहले हम तो पहाड़ के रहते थे, अपने घर में भी है सब पहाड़ी बोलना, खान पान पहाड़ी, बच्चों को भी पहाड़ी। तो मतलब ये तो अब यहाँ पर मीटिंग हो रही, मीटिंग के दौरान कोई होना चाहिए, और अपने हमने जो भाषा बोली है और उसको हमें एक शोध भी करना है कि उसको किस तरह हम उसको अचीवमेंट बना सकते हैं। हम भी उसको है कि हमने भाषा के रूप में हमने कैसा समाज को, अपने बच्चों को, जो हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनको हमने कैसा पढ़ाएं, कैसा उनका भाषा को हम सिखाएं। तो उसमें गाना हो, चाहे वो बोलना हो, तो भाषा को प्रमोट किया है कि हमने एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जहाँ हम पहाड़ के लोग यदि कहीं मिले ऑफिस में हो ना, तो अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में बात करें। दो आदमी यदि बात कर रहे हो तो जितना हो सके टूटी फूटी जो भी आई तो सब पहाड़ी बात करें, अपनी भाषा में बात करें। तीसरा हमारा है समाज। भाई समाज में ऐसे लोग की जरूरत है, अब आपको जुड़ना है, सबको जोड़ा हमने। अब आज मोहन गार्डन के लोग भी जुड़ गए हैं, उधर वैशाली के लोग भी जुड़ गए हैं, बदरपुर के लोग भी जुड़ गए हैं, करावल के लोग जुड़ गए हैं, सब जुड़ गए हैं। तो यही तो आपसे सुझाव मांग रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, आपसे पड़ेगा संगठन, क्योंकि आज तक हमारे समाज को सही दिशा देना ना सामाजिक मिला न कोई राजनीति। सिर्फ नेताओं ने काम जरूर करा कि उत्तराखंडी है तो भाई इसको गढ़वाल का है, नेता बनना है, भाई कितने गढ़वाली है उनको लिया, कुमाऊं हो तो उसके लिए से कुमाऊं के जितने लोग हैं इनको इकट्ठा करता है। ये हमारी नहीं है, आम जनता की नहीं है ये जो बुराइयां कुरीतियां हैं ये नेताओं की हैं, पार्टियों की है, ये समाज की नहीं है। क्योंकि नेता ने बोला सस्ता वाले को प्रधान को, सस्ता के प्रधान ने आगे कहा और उसने गली में करा, गली के 5 हो गए, उन्होंने बोला भाई वहां आ जाना, 5 बोतल वहां रखिए, वहां गढ़वाली लोग उधर ले जाना, उधर वो कुमाऊं के 5 उनको दे देना, और वहां पीने के बाद उनके हो तो उधर। आप तो एक और हो गया ठाकुर बामन, ठीक है नहीं है। अब कुछ टाइम में ये भी हो जाएगा, वो पिछड़ा बन गया, वो मजा नहीं करूंगा, लेकिन ये कुरीतियां हमें खत्म करनी पड़ेंगी आज। अच्छा और हम तो खासकर हेमंत ने भी बोला, प्रधान जी ने बोला कि यदि इस तरह के हमारे संगठन में यदि कोई आप में भी है उसको नमस्ते जा सकते, क्योंकि ये खड़ा संदेश हमारा, हम बगस्ते नहीं किसी को, गढ़वाल को मुझे राज दिखाई, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे नेता क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज धारणा समाज में हमें देनी पड़ेगी कि हम सिर्फ उत्तराखंडी हैं, हम देवभूमि के हैं और हम अपने पहाड़ के लिए, तो हमारे कुछ वो थोड़ा है, हम अब से पहाड़ में काम करना है। हमारा अस्तित्व कहाँ है दिल्ली में बैठे कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, कहीं है। यदि आज घाट में देखो 6 साल से कर रहे हैं और सभी परेशानी हुआ, हरदम की परेशानी थोड़ा, इस संगठन की परेशानी थोड़ा है, वो समाज की परेशानी है। तो हमारे नेता कहाँ है, कभी देखा हमने कोई नेता उस घाट में नहीं देखा। एक दिन आया था हरीश राव जी, एक दिन 18 में, उसके बाद वो भी देखने नहीं आए, आए थे लोग, हमने का जो नहीं आए फिर चले गए। लेकिन हम किसी राजनीति नहीं है, हमें राजनीति को मतलब नहीं। अब राजनीति भी करनी हो तो आप लोग को तय करोगे, समाज तय करेगा ना, आप उठाओ। जब हम घाटी से बड़ा काम कर सकते हैं, उतरणी कर सकते हैं, मकरणी कर सकते हैं, तुम एक नेता नहीं बना सकते हो, तुम रांडो कर सकते हो 10 लाख रुपए रांडो का, एक नेता नहीं बना सकते हो। बनाओ ना, चंदा इकट्ठा करना चालू कर दो आज से। मैं तुमको यहाँ से चंदा इकट्ठा, अपने काउंसिल अपने रखो, विधायक अपने रखो, काउंसिल के लिए आप 100 रुपये चंदा रख दो, और कल तुम यदि 100 रुपये देखो तो समझ लो, एक तो उसको कंफर्म होगा कि मेरे भाई ने मेरे को जिता रखा है, दूसरा तुम्हारा ऋणी रहेगा वो, तीसरा जो तुम को काम करेगा पहले समाज के लिए रहेगा। तो इस तरह समाज को उठाओ, ऐसे लोग को उठाओ जो जमीन को काम कर रहा हो समाज के लिए। अब पैसे देके वो टिकट लेके आ रहा है तो तुम्हारा क्या भला करेगा, तुम्हारा क्या भला करेगा वो, क्यों
पहले उत्तराखंड के जो लोग थे दिल्ली में, पहले चंदे से बनते थे नेता, चंदे लेके 10 पैसा 5 पैसा 20 पैसा तब नेता बनते थे। और जब वो पैसे लेके बनता था ना तो वो आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि वो पैसे देने वाले उसको दुकान देते थे, ओए चंदे से बढ़ा रखा है काम करो, तो वो करेगा ही। क्यों तुमने आदमी ऐसा चुना है, वो क्यों जमीन धरातल वाला आदमी था वो। और जब तुम यहाँ चुनोगे 50 आदमी 100 आदमी तो एक के पीछे लगे होगा, तो तुम्हारे भी तो बाकी लोग बोलेंगे, बाकी समाज भी तुम्हारे पीछे हो जाएगा। ये नीति है, काम करो ना, अच्छी बात है। समाज की राजनीतिक भागीदारी भी हमारी तय हो जाए, समाज में आप लोग उठो। हम तो सिर्फ जागरूक करना है, आपको जागरूक करके जागो, नहीं तो कल ऐसा रहेगा हम ये 50 गज और 30 गज में रह जाएंगे यार। न उत्तराखंड से हाथ धो बैठेंगे, न हम दिल्ली के रहेंगे। दिल्ली में हम जो एक फ्लैट लेके 4 फ्लैट का भूकंप आ जाए को पता नहीं, नीचे हो जाएंगे सब। और पहाड़ से तो हो गए, हम पहाड़ से तो हो गए, बहुत कम लोग इसमें देखता हूँ जाना चाहिए। कितने घरों में ताले लगे हुए, हाथ पकड़ने जरा कितने घर को ताले लगे। नहीं मैं यहाँ पे हमारे कितने लोगों को ताले लगे, कितने ताले ही लगे हैं। एक मैं तो बड़ी शर्म अकेले लड़का हूँ, कोशिश कोई है ना। हम शर्म जब भी होते हैं कि अपने घर के, और उसका भी हम भी देखो समाधान से चीज है, क्योंकि नेता और भाषण अलग चीज है, समाधान अलग चीज है। हमने बोला कि पर डे आप एक वो भी दूंगा कि 10 रुपये पर डे आप सुबह जब उठो अपने इष्ट के नाम से सुबह रख दें, क्यों मंदिर में इसके नाम सिर्फ 10 रुपये। कितना एक सिगरेट आती है भाई, गुटखा खा के थूक दिया, 10 रुपया, मात्र 10 रुपये। बाकी स्वैच्छिक नाम से कितना रख सकते हो सुबह। जब आप 10 रुपये रखोगे ना तो इष्ट का नाम ले रहा हूँ, 10 रुपये आपने रख दिया, उसको मंदिर में रख दो। और साल में हमने कितने आपके 365 दिन रखे, आपने कितने हो गए आपको पता नहीं लगा कितने हो गए, शायद 3-4 हजार में हो गए, शायद 3600 हो गए, 3600 हो गए, 20 रुपये तो 7200 किसी वहाँ प्रधान को पेटे कर दो वहाँ पे, भाई मेरा मकान पर वार्ड क्लास कर दो, तका दो कर दो, मैं कभी आ सकता हूँ। क्यों आपने घर नहीं कर रहे हो, जो कुल देवता का घर है उसे कर रहे हो आप, क्योंकि मातृभूमि है वो। आज मातृभूमि रो रही है, यदि हम आज दुखी भी है ना यहाँ पे, तो वो रो रही है हमारे लिए, क्योंकि उस जमीन से हमने पले हम यहाँ दिल्ली आए हुए, तो हमें उसमें सोचना पड़ेगा। और उसकी हाई यदि लगेगी ना देवभूमि की, अभी तो लगी नहीं है, और जितने हाई प्रोडक्ट होगी ना, ये हाई लग रही है, क्योंकि जब हम पहाड़ का रुख नहीं हो रहा, पहाड़ खाली हो रहा है, सारे मुंबई बस रहे वहाँ, मुंबई बस रहे बाहर का सब ऐसे वो खा तुम्हारे। तो हमें उस घापले घर को, ये तो आपका घर जो मैं हमने 1 फुट बताया। दूसरी बात, वो 10 रुपये रखने से आपके घर के इस देवता आप पे बरकत देंगे, तो आप उसका नाम रखो सुबह। जरूरी नहीं है कि हनुमान जी घंटा ला दिया, शेरा वाले घंटा ला दिया, कोई कुछ नहीं है। अपने घर के इस देव को वो बड़े उनका आशीर्वाद ले लो, वो रखिए आप, मैं थोड़ा आपको दुख से आप मिलोगे, और आपका रास्ता गाँव का खुद और बना देंगे। कब आ जाना है आपको, वहाँ की व्यवस्था आपको कर देंगे, वो आपको पता नहीं लगा, क्योंकि पड़ोसी कहेगा वहाँ गाँव दूसरा गाँव का, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं कर दूंगा इस काम को तुम्हारा। तो घर को 1 साल का आप लेके क्या दिया आपने, घर पर 3 हजार लगा दिया। उन लोगों से पूछो ना जो पहाड़ के लिए घूमना चाहते हैं, जिनके पहाड़ है ही नहीं, जो यहीं रहते हैं, वो सोचते हैं हमारे पहाड़ में, आज पहाड़ क्या है, दिल्ली का हवा भी हमारा अपना नहीं है, दिल्ली का पानी हमारा अपना नहीं है, दिल्ली का हमारा खाना अपना नहीं है, भोजन हमारा कुछ नहीं है, मकान भी किराए का है, तो हमारे यहाँ है क्या। पहाड़ में सिर्फ नमक ही तो लेना, आपको नमक ही तो लेना है, लेकिन एक्चुअली क्या है। और उत्तराखंड जो है ना, सबसे ज्यादा हमने वहाँ बिजनेस करना नहीं चाहा। यदि आज हम बिजनेस करें तो बहुत अच्छा पैसा है, बहुत कुछ है। जितना पैसा यहाँ लगा रहे हैं वहाँ करें, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करें, पशुपालन में काम करें, हर चीज में काम करें आप। लेकिन हम क्या कि हम सोचते हैं नहीं, क्योंकि वो एक रिवाज है, उसका लड़का चला गया, कहते थे बेटा तू भी जा, कलम चलाया मैनेजर पर कहीं, खेती बाड़ी छोड़, यही चीज है ना। उस पर हमें पहाड़ का एक बार साल में 1 बार उपाय करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा वहाँ पर। अब एक गाँव में यदि 15 आदमी है तो 15 आदमी एक तो जिम्मेदार दे दो, भाई तो मेरी जमीन कर यार, इसको कर, तो 100-50 और देंगे उनका। तो जब भी आप जाओगे तो आपको कुछ न कुछ देगा ही देगा वो। तो पहाड़ इसी तरह हमें बचाने, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक है पहाड़ के लिए। तो हमें जागरूक होना पड़ा, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो नेता भी काम नहीं करेंगे वहाँ पे। नेता भी तभी काम करेंगे जब हम जागरूक होंगे। यदि हम साल में 1 बार जाएंगे तो वहाँ के प्रधान को पता होगा, भाई वो साल में आएगा, मेरी
हालत खराब पड़ता है भाई काम करना पड़ेगा, उसको हमें पानी भी चाहिए, उसको रास्ता भी चाहिए। यदि हम जाएंगे तो थोड़ी काम करेगा वो, कहते भाई बंद पड़ेगा, क्या करूँ वहाँ काम करें। तो वहाँ के विधायक भाई कितने मोटर से भाई वोट जोड़ाएंगे, वो आएंगे भाई, तो वो चलते हैं। तो आप तो हम मार गए, मैं तो हर 2 महीने में 1 महीने जाता हूँ गाँव, भले 1 दिन क्यों जाऊँ। तो कोई ये सोचे नहीं जब तो मेरे को किसी भी यहाँ से मैं टाटा सुमो करूँगा, गाड़ी करूँगा तब जाऊँगा। अरे यहाँ सीधे कितना है आजकल, कुछ सर्विस है, जब मर्जी जाओ अपना जाओ। अगर 200-250 पहाड़ हो जाते हो, अब मुझे 200-250 कैसे मैं ऐसे बैठता हूँ। अभी मूड आ गया पहाड़ चलना है, कल छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, थैला उठाना चला साधा रेलवे से जाएगा, 120 रुपये टिकट है टोटली, 90 रुपये टिकट है, टिकट लिया, पिट्टू पीछे डाला, खाया पिया लहसुन देगा, बड़ा चला गया ट्रेन, रामनगर उतरे, रामनगर से 150 दिया, आ गए घर पहुंच गया। सुबह पता लगा तो कब आया, आ गया, रात को कैसे आ गया। मन चाहिए समाज में समय मुझे समय तो निकालो। आप लोगों को 5000 रुपये है नहीं, बच्चे कहीं मैं जाऊंगा नहीं और वहां से मैं रहूंगा किसी घर, मेरे मकान तो बंद है। बड़ा आजकल लोगों का टेंशन हो गया यार, मेरा घर तो बंद पड़ा यार, टूट गया यार, मतलब बड़ा स्टाइल से कह रहे हैं, उनको फीलिंग सोच नहीं हो रही यार मेरा घर टूट गया। जिसका घर टूट गया वो पहाड़ में ना पूरी खड़ा रह गई। सुना कहते ना गल देते तेरे को खनारे जो कहते नहीं कहते, तो वही हो रहा है। और जिसके को खनारे का मतलब होता है बहुत बड़ी एक श्राप होता है। तो भूल गया हूँ, चाहे वो बहुत सी कार्य तो करना पड़ेगा आपको। और अब हम उत्तराखंड महापंचायत के लिए हैं, उसमें दिल्ली में हम उत्तराखंड महापंचायत के लिए 60 मंडल मंडल अध्यक्ष का मतलब यह है कि हर पार्टी में, आपको पता है हमारे समाज में एक वृत्ति और है राजनीतिक पार्टी की, प्रकोष्ठ, उत्तराखंड प्रकोष्ठ, कांग्रेस का उत्तराखंड प्रकोष्ठ, बीजेपी का उत्तराखंड प्रकोष्ठ, आम आदमी का उत्तराखंड प्रकोष्ठ। अरे किस बात का प्रकोष्ठ भाई, क्या काम करा समाज के लिए भाई, किसी का ऑपरेशन कराया भाई, किसी की आवाज बुलंद करी भाई, तो किस चीज का प्रकोष्ठ है भाई। तो सबसे बड़ा प्रकोष्ठ आप लोग हो, समाज के मुखिया बनो, आप समाज के मुखिया बन के आगे आना पड़ेगा आपको। यदि हमारा तो एक ही लक्ष्य है महापंचायत में, उत्तराखंड समाज की यदि 30% आबादी जहां है वहां हर, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, सारी सीट खाली उत्तराखंड की और कोई नहीं, ये हमारा लक्ष्य। उत्तराखंडी हो चाहे मोहन गार्डन हो, यहाँ यदि 30% आबादी है सर, हम तो कहें जहां 30% हमारी आबादी है तो हमारा प्रतिनिधि यहाँ से होगा, चाहे वो कहीं भी दिल्ली में। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, सपोर्ट करना, चाहे वो तन से हो, आर्थिक जितना होगा उसमें मदद करेंगे कि उठो अब रुकना नहीं, लेकिन समर्पित भाव से, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ, जिस तरह हम पहाड़ के अपने व्यक्त करते हैं, इसलिए अपने परिवार को लेके चलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आघात पहुंचा तो माफी चाहता हूँ। बाकी समाज की वेदना है, ये दर्द है, और ये मेरे ही नहीं, आज पूरा उत्तराखंड एक वेदना दर्द है। तो इसमें सबको काम करना होगा, चाहे हम घाट में जोड़ने की सभी लोगों तन हमें पता है इतना दूर भी है, समय भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए समय थोड़ी निकालना पड़ता है। यदि आप किसी के लिए समय निकालते हो ना, समय तो हर के लिए निकालना पड़ता है ना, कोशिश करने वाली हार नहीं होती। जब समय निकालूंगा नहीं यार मैं वहां से आ जाऊंगा, मुझे वो काम है, वो उस काम करके उधर भी निकल जाऊंगा, तो दोनों का कोशिश हो गई तो हो गया काम। अब किसी का भाई वहाँ किसी भी तरह का सेवा हो, चाहे वो झाड़ू में हो, किसी को मासिक सेवा दे दिया, वो भी एक सेवा है ना। आप गुरु माइंड में हो, गुरु को आपको सुझाव ऐसे आते हैं यार, संस्थान को एक पेश करके हमने बोला कि कोई सुझाव देना चाहते हो कि हम आगे किस दिशा में काम करना चाहिए, तो आप रखिए ना, हम उसको आगे पटल कर रखेंगे। नहीं यार अच्छा लगा एक बात को अभी आपने रख दिया, तो उसको हम यदि 10 आदमी यहाँ स्वीकृत होते करो, उसको हम आगे काम करेंगे, उसको यहीं के लोग काम करेंगे पैसा सवाल इस पर।